बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के लेक्चर के साथ फारूक अहमद हाजिर खिदमत है। अजीज तलबा, शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की दूसरी गज़ल आज के लेक्चर में उसके पहले 2 या 3 जितने भी अशार हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ते हैं। तो शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, जैसा कि मैंने वाइट बोर्ड पर तहरीर कर दिया, शायर का नाम शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, और इसकी पहली गज़ल भी हम पढ़ चुके हैं और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी पैदाइश इनकी अमरोहा की है और शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी दिल्ली में भी रहे, लखनऊ में भी रहे, असातिज़ाए सुफ़न में इनका शुमार होता है और कादिरुल कलाम शायर। तो शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की दूसरी गज़ल का पहला शेर, शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, गज़ल नंबर 2, शेर नंबर 1। पहला शेर है, न गया कोई, न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, दिले शादां लेकर, न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहां से क्या क्या न गए, यहां से क्या क्या न गए, क्या क्या न गए, यहां से क्या क्या न गए, हसरत व अरमा लेकर, हसरत व अरमा लेकर, अरमा लेकर। हाल लुगत, यानी इस शेर के अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत हाल लुगत के तहत। अदम, अदम बामानी आखरत, वैसे लफ्ज़ी मानी होते हैं ना होना। शादां खुश, शादां बामानी खुश, और यहाँ पुरानी उर्दू में ये लफ्ज़ यहाँ के लिए इस्तेमाल होता था। हसरत बामानी नाकाम आरज़ू, नाकाम आरज़ू, अरमान चाहत, आरज़ू तमन्ना, तो डियर स्टूडेंट्स, शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी की गज़ल का ये पहला शेर और ये है गज़ल नंबर 2। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी, न गया कोई अदम को दिले शादां लेकर, यहां से क्या क्या न गए, हसरत वर्मा लेकर। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी अमरोहा में पैदा हुए, लखनवी लबो लहजा और देहलवी लबो लहजा इनकी शायरी में मौजूद। तो शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी कह रहे हैं, न गया कोई अदम को, यानी आखिरत का सफर आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने आखिरत का सफर तय किया हो और वो खुश दिली के साथ गया हो, वो खुश खुश गया हो। दुनिया में उसकी सारी आरज़ुएं, सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशात तकमील पा गई हूं, नामुमकिन है। इसलिए कहा यहां से क्या क्या ना गए, यानी कैसे कैसे लोग होंगे जो दुनिया में मालो मता भी रखते होंगे, दौलत भी रखते होंगे, अमारत भी रखते होंगे, तवंगर भी होंगे, मालदार भी होंगे, मुतमव्विल खानदानों से ताल्लुक रखते होंगे, या फिर ताकत का सरचश्मा उनकी जिंदगी होगी, लेकिन वो ताकतवर लोग, वो हसीनो जमील लोग, वो मालदार लोग भी अपनी तमन्नाएं सारी मुकम्मल करके नहीं गए। इसलिए कहा कि वो हसरतें और अरमान लेकर गए। हसरत कहते हैं नाकाम आरज़ू को,
اور ارمان، چاہت، تمنا، آرزو، طلب۔ مرزا اسداللہ خان غالب نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو تمنا اور آرزو کا اصول یہ ہے کہ دل میں کوئی آرزو، کوئی تمنا پیدا ہو، اگر پوری ہو جائے تو پھر وہ تمنا گئی اور اس کی جگہ پر کئی اور خواہشات جنم لے لیتی ہیں، اور اگر پوری نہ ہوئی تو وہ حسرت بن کر دل و دماغ میں رہ جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ تو بہادر شاہ ظفر کے بقول جو آرزو پوری نہیں ہوئی، جو تمنا پوری نہیں ہوئی، وہ حسرت بن کر دل میں زخم کی صورت میں، داغ کی صورت میں ٹک کر رہ گئی، اور جو تمنا پوری ہوئی وہ ختم ہوئی، لیکن اس کی جگہ پر پھر سینکڑوں خواہشات اور پیدا ہو گئیں، اور انسان انہی کو پورا کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کی ساری آرزویں، اس کی ساری تمنائیں، اس کی ساری خواہشات کبھی بھی پوری نہیں ہو پاتی، چاہے وہ کتنا مالدار ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اپنی تمناؤں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ مرزا رفیع سودا نے ایک مقام پر کہا تھا کہ سودا جہاں میں آئے کوئی کچھ نہ لے گیا، سودا جہاں میں آئے کوئی کچھ نہ لے گیا، جاتا ہوں ایک میں دلے پر آرزو لیے۔ یعنی دنیا سے لوگ خالی ہاتھ جاتے ہیں، لیکن میرے دل میں تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، اور میں ان کو لے کر قبر کے اندر جا رہا ہوں۔ تو شیخ غلام حمدانی مصحفی نے بھی اسی مضمون کو اس غزل کے پہلے شعر میں بیان کیا۔ نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت ورما لے کر۔ کوئی بھی آخرت کے سفر کو ایسا نہیں ہوا کہ روانہ ہوا ہو اور اس کی ساری خواہشات مکمل ہو گئی ہوں، پوری ہو گئی ہوں، بلکہ وہ حسرتوں اور ارمانوں کا ایک جہان لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شیخ غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل کا دوسرا شعر، شعر نمبر 2۔ باغ وہ دشت جنوں تھا، باغ وہ دشت جنوں تھا، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، کہ کبھی جس میں سے لالاؤ گل گئے، لالاؤ گل گئے، ثابت نہ گریباں لے کر، ثابت نہ گریباں لے کر، حال لغت یعنی مشکل الفاظ کے معنی میں اس کے تحت لکھ رہا ہوں۔ دشت، میدان، صحرا، جنگل۔ دشت میدان کے معنی میں، جنگل کے معنی میں، ریگستان کے معنی میں، صحرا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ویران جگہ۔ اور جنون دیوانگی، دیوانگی مستانہ پن کہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے۔ لالا، لال رنگ کا ایک پھول، لالا سرخ رنگ کا، لال رنگ کا ایک پھول۔ گل ویسے تو گلاب کے پھول کا مخفف ہے، ویسے اب ہر پھول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے گل، بامانی پھول۔
वजीर तलबा शाह गुलाम हमदानी मुसहफी की दूसरी गजल का ये दूसरा शेर, बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें से लालो गुल गए साबित न गरेबा लेकर। शाह गुलाम हमदानी मुसहफी बयान कर रहे हैं कि बाग ही असल में ऐसा एक रेगिस्तान साबित हुआ कि जिसमें से जिसके अंदर लाला गुल का दामन भी सलामत ना रहा। यानी बाग के अंदर ही फूल चटकते हैं, महकते हैं, शुगुफ्ता होते हैं, खिलते हैं, और बाग ही उनका मस्कन है, और बाग के अंदर ही वो तबाह और बर्बाद होते हैं, वहीं वो बिखेर कर रह जाते हैं। पहले मुरझाते हैं, मुरझा कर बिखेर कर रह जाते हैं। चमन के अंदर, बाग के अंदर फूल उन्हें खिलना था और उन्हें वहीं बका मिलती, लेकिन उन्हें वहीं बका नहीं मिली। बंद कली खिलकर फूल बनी और वही फूल 2-4 दिनों के बाद मुरझा गया, और जब मुरझाया तब पत्तियों की सूरत बिखर गया, तो वही बाग उनके लिए, उन फूलों के लिए सहरा साबित हुआ, और उसी दश्त के अंदर वो बिखर कर मुंतशिर होकर रह गए। और हकीकत ये है कि शाह गुलाम हमदानी मुसहफी कहना ये चाहते हैं, बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें से। अब इसमें बाग से मुराद क्या है? यही दुनिया, ये आलम, ये कायनात, ये जहान। यानी ये जहान असल में एक ऐसा जनून का रेगिस्तान साबित हुआ है कि जिस जहान को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए पैदा किया, और इंसानों ने जहां रहना था, बसना था, टिकना था, उनको वहीं पर बका नहीं दी, और उसी के अंदर वो इंसान फना की नजर हुआ। और इसी बाग के अंदर आकर जैसे फूल बिखेर कर रह जाते हैं, वैसे इस दुनिया के अंदर इंसान फना की नजर हो जाते हैं। न जाने कब मिटेगी भूख इसकी, जमीन सबको निगलती जा रही है। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम इस जनून के जंगल में बका के ख्वाह तो हैं, लेकिन असूल फितरत के आगे हमारी एक भी नहीं चलती। और असूल फितरत तमाम चीजों पर लागू होते हैं, चाहे वो लाला गुल हूं, चाहे वो इंसान हूं। तो इसलिए शाह गुलाम हमदानी मुसहफी ने कहा, बाग वो दश्ते जनू था कि कभी जिसमें से लाला गुल गए साबित न गरेबा लेकर। तो ये गरेबा, चाक गरेबा होना, चाक दामनी। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था कि हमेशा हमने गरेबा को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफू कर रहे, रफू करते। तो जनून की हालत में इंसान यही करेगा, और ऐसी हालत में दोस्त भी इमदाद करने से, मदद करने से रहे। दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखुन न बढ़ आवेंगे क्या। अजीज तलबा, शाह गुलाम हमदानी मुसहफी की दूसरी गजल का तीसरा शेर, शेर नंबर 3, शेर नंबर 3। तो तीसरे शेर के अंदर शाह गुलाम मुसहफी हमदानी या शाह गुलाम हमदानी मुसहफी कह रहे हैं, पर्दाए खाक में 100, पर्दाए खाक में 100 सो रहे जाकर अफसोस। पर्दाए खाक में 100 सो रहे जाकर अफसोस। पर्दाए रुखसार पे क्या क्या, पर्दाए रुखसार पे क्या क्या, महताबा लेकर, महताबा लेकर। हाल लुगात यानी मुश्किल अल्फाज के मानी। पर्दाए खाक, खाक के पर्दे में,
खाक के पर्दे में किनायतन कहा गया है, मुराद लहद में, कब्र में। रुखसार गाल, मुराद चेहरा भी ले सकते हैं हम, चेहरा, हुस्न जमाल। महताबा, माह कहते हैं चांद को, और ताबा के मीनिंग है चमकदार। चमकदार। डियर स्टूडेंट्स, शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी की दूसरी गजल का ये तीसरा शेर मैंने व्हाइट बोर्ड पर तहरीर कर दिया है। पर्दाए खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दाए रुखसार पे क्या क्या महताबा लेकर। शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी कहते हैं कि मिट्टी के पर्दे में कितने लोग होंगे कि जाकर सो रहे, हम उनका जितना भी अफसोस करें कम है। और वो लोग कैसे थे? पर्दा रुखसार पे क्या क्या महताबा लेकर, कि उनके रुखसार, उनके गाल, उनका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता हुआ था। यानी 14वीं के चांद की तरह चमकते हुए चेहरे वाले लोग भी मिट्टी का पर्दा ओढ़ कर कब्र के अंदर जा सोए। और फना की हकीकत को वादे कर रहे हैं। वसीम बरेलवी ने कहा है कि ना जाने कब मिटेगी भूख इसकी, जमीन सबको निगलती जा रही है। और ये हसीन और जमील लोग कब्र के अंदर चले गए और वो फिर कभी वापस नहीं आए। बड़ा इतराते थे अपने हुस्न और जमाल पे, अपनी खूबसूरती पे, उनका इश्वा, उनका गमजा, नाज़ो अदा, इतराना अब कहां रहा। मिट्टी का पर्दा ओढ़ के, खाक का पर्दा ओढ़ के जा सोए। शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी तो एक हकीकत को बयान कर रहे हैं। गालिब ने भी एक मकाम पर इसी बात को बयान करते हुए कहा था कि मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। यानी कितनी कीमती लोगों का खजाना, या कितने कीमती लोग हम तेरी नजर कर गए, तूने वो कहां किए, वो किधर गए, वो क्यों लौट कर वापस नहीं आए। उसी अंदाज में शेख गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने भी कहा, पर्दाए खाक में सो रहे जाकर अफसोस, पर्दाए रुखसार पे क्या क्या महताबा लेकर। यानी हुस्न जमाल में जो अपनी मिसाल आप थे, जिनके चेहरे चांद की तरह चमकते दमकते थे, वो भी मिट्टी का पर्दा ओढ़ कर कब्र के अंदर, लाहद के अंदर जा सोए। और ये एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।